ट्रेड की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री है चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री है, सब मिलके जो सा वो बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट हमारा ध्यान आज भी वो मुसलमान, वो भाई, वो काफर, वो भाई नहीं। बिल्कुल सही है। देखिए, हमें तो जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो तो है ही टेम्पर्ड हिस्ट्री है। अच्छा, सही हिस्ट्री तो हमें पढ़ाई नहीं जाती ना। बात है ये 21वीं सदी की, ऐसे ही है। इसमें किसी के इंटरेस्ट जो है ना, वो हर बंदा अपना अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं एज ए घर में अपना देखूंगा ना, तो मैं अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा क्या है इसमें। इसी तरह कंट्रीज जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अपने इंटरेस्ट देखती है, रिगार्डलेस कि आपका मजहब क्या है, आपकी स्किन कलर क्या है, आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ही है। मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले नेशनलिज्म को देखते हैं। ठीक है। बाकी कंट्री भी ऐसे ही है पूरी दुनिया में। जो नेशनलिज्म को देखता है ना, वो रिलीजन नहीं देखता। ठीक है। उन लोगों ने अपने नहीं, मैं आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, सॉरी। आपने बोला मुस्लिम कंट्रीज नेशनलिज्म को देखते हैं। हम पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे आप 100 लोगों से पूछ लें कि रिलीजन फर्स्ट या फिर नेशन फर्स्ट, तो आपको 98% लोग यही कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो मजहब पहले है, तो नेशनलिज्म कहाँ हुआ। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे कंट्री के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजन हर बंदे का पर्सनल है। बिल्कुल। यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को, और नेशनलिज्म पीछे चला गया। तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को, यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से। और आप ब्रदर्स का हाल देख लें, 57 कंट्रीज आपने कहा हैं, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। व्हाई? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये है। बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। वाई? उन काफरों के लिए जिन्होंने ये माइक बनाया है, जिन्होंने ये कैमरा बनाया है। ये चीज बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे हैं भाई। टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जो चीज बेनिफिट है उसके ऊपर जाएं। ये नॉन मुस्लिम मुस्लिम वाले कंसेप्ट को छोड़ के आगे बढ़ें। ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, और अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो ह्यूमन बीइंग होते हुए आपको एज ए इक्वल आप एक दूसरे को देखना है, और फिर आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमारी नेशन जो है वो आगे जाए, रिलीजन आगे ना हो। अगर रिलीजन की बात हो तो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन इस्लाम है, बिगेस्ट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। तो अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट हैं और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है, यही चीज है। अगर इसी हवाले से इंडिया की अगर बात करते हैं, वहाँ पे शायद हमारे से ज्यादा, शायद नहीं कंफर्म वाली बात है, हमारे से ज्यादा मुसलमान। वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ठीक है, सब रह रहे हैं, लेकिन वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं, रिलेशन बेहतर कर रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ, जैसे मैंने भी बताया दुबई के साथ। क्या वजह है? इंडिया का देखें ना, आप इंडिया की बात करें, 600 बिलियन उनका जी उनके रिजर्व्स हैं, और हमारे सिर्फ 9 बिलियन रिजर्व हैं, जिनमें से 4 बिलियन इन्हीं इस्लामी मुल्कों ने हमें उधार दिए हैं। और उस उधार की वजह से वो जो बुर्ज खलीफा की लाइट जो नहीं ना टाइम पे जली, और उन्होंने नहीं स्कार्फ ग्रीन डाला, इज समवेयर देयर कि वो है इनके ज़हन में। तो वो तो दुबई है, इस्लामिक कंट्री, और उन्हें ही तो हम मानते हैं कि भाई सऊदीया और ये चीज़ें वो हमारे से ज़्यादा मुसलमान और ये चीज़ें। अगर वो लोग इस तरीके से उनके प्रॉपर तिरंगे को अपने ऊपर लगा रहे हैं, लहरा रहे हैं, अपनी गाड़ियों पे लहरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, तो क्या वो भी इस्लाम से बाहर हो गए? दैट टेल्स द होल स्टोरी कि उनके लिए रिलीजन सेकेंडरी चीज़ है। उनके लिए आपका कंट्री, उस कंट्री में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, वो उसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी मैन पावर वो सप्लाई करते हैं, टेक्नोलॉजी वो सप्लाई कर रहे हैं, तो क्यों ना? से जो लोग जाते हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए। मुस्लिम ममालिक है और एक हमारा दुश्मन भी है, और हम साया है, उससे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो गैर मुस्लिम भी है, और एक मुसलमान होते हुए, तो ये तो अफसोस की बात है कि उसे करना चाहिए। माइंड से ये कंसेप्ट क्यों नहीं निकाल देते कि गैर मुस्लिम ये वो, इधर थोड़ा इधर कॉन्सेप्ट ये आपको नहीं लगता? ये कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक को इजाज़त है अपनी इबादत करने की, और ख़ास तौर मुसलमानों के लिए ये सिखाया गया, हमें बताया गया कि जी जो भी अपनी इबादत का अपनी इबादत करता है वो करे, लेकिन जो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी है, उसको हमारे इस्लाम में भी, हमारे नबी ने भी नहीं फरमाया कि उसे आप तंग करें, उसे तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाएं, ऐसी चीज़ें को करें, और उसके साथ मिल कर रहें। क्या वजह है कि हम अलहदा होते जा रहे हैं, हम जो पूरी दुनिया से कटते जा रहे हैं, क्या इसकी रीज़न है? रीज़न ये है कि वो हमारी अपनी रीज़न है। कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये चीज़ें तो मिसाल दी हुई है ना। तो हम सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह खैर करें, हमें माफ़ फरमा दें, और माफ़ी मांगनी चाहिए सबसे पहले हर आवाम को। माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन दूसरे कंट्री से बार बार एड नहीं मांगनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए। हम क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत से ज़खायर दिए हुए हैं,
बस हमें एक ड्राइवर चाहिए पाकिस्तान के लिए। ड्राइवर चाहिए, बस का ड्राइवर चाहिए, जहाज का पाकिस्तान का ड्राइवर चाहिए ना, जैसे वजीर आजम ऐसे कह लें, वो मैं ड्राइवर कह रहा हूँ। लीडर चाहिए, एक अच्छा ड्राइवर चाहिए जो एक पाकिस्तान को चला सके। इनको अपनी कुर्सी की बड़ी हुई है, ठीक है, और ये अवाम का ख्याल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अवाम को भी अपना ख्याल नहीं है। ठीक है। पहले ये कहा जाता था जी भाई तमाम इस्लामिक कंट्रीज यूनाइटेड हैं, OIC भी बनी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अब जिस तरीके से खास तौर पे इंडिया की तमाम दूसरे कंट्री इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रस्ट कायम किया, ट्रस्ट बिल्ड किया पूरी दुनिया में, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ ट्रस्ट भी बिल्ड किया है? सबसे पहली बात है कि आप कह रहे हैं ना इस्लामी ममालिक में एक ट्रस्ट है इकट्ठे हुए में, यहाँ ये 4 सूबे इकट्ठे नहीं है। ऐसे ही आपके सारे आप मुसलमान बाहर की बात कर रहे हैं, घर तो देखें पहले अपना। ये जो कहा जाता है पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये वो तो इसका ये लेकिन ये जज्बाती एक अमल है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जज्बाती बातें भी हैं, कुछ सियासत पॉलिटिशियन भी हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं इन चीज़ों को रख कर। क्या आपको लगता है हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये मजहब का नाम ही? देखे ना कि आप देखे ना सिंध वाले जो हैं, जरदारी को कहते हैं, जरदारी सिंध कार्ड खेलता है, ठीक है, क्या है ये यहूदी लॉबी है, ये बड़ा कंसेप्ट पाकिस्तान में दिया जाता है। ये इसलिए कि ये चाहते नहीं है कि हमसे जंग नहीं लड़ सकते। ये कौन है? कोई भी है ममालिक, उनको पता है कि हमारा भी नुकसान है। नुकसान तो जंग में तो डेफिनेटली नुकसान है, लेकिन ये लड़ नहीं सकते, ये कंसेप्ट कैसे आया? असल इसलिए है कि जाहिर बात है दिलेर कौम है, ये जान की परवाह नहीं करती। इस्लाम यहाँ इस्लाम के नाम पे मरने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं, 80% लोग हैं। तो बात ये है कि वो हमें फाइनेंशियली मैशियत और पे इस तरह मार रहे हैं। नहीं तो आपने बोला जंग नहीं लड़ सकते इसलिए फाइनेंशियली या इकोनॉमी वाइज जो डाउन कर रहे हैं। 4 जंगें हुई हैं, उनमें कितनी हम जीते कितनी हारे, ये आपको आइडिया? नहीं, जंग में तो दोनों की हार होती है। नहीं वैसे ऑफिशियली वो तो हार होती है, नुकसान तो दोनों का होता है। आपने बोला ना जंग नहीं लड़ सकते, उस कंसेप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। जंग जाहिर बात है 65 की जंग हुई है, कतर की जंग हुई है। तो वो कतर में कौन जीता था? कतर में हम जीते थे, और सॉरी 65 में हम जीते, कतर में हमारा होगा, और बशीर की पाकिस्तान भी चला गया है कतर में। कितना बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जाहिर बात है वहाँ नुकसान काफ़ी हुआ है। एक आपका आधा हाफ पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान ही चला गया। हमारी पॉलिसी बेहतर होनी चाहिए ना, कोई दुश्मन हमारे ऊपर कोई ये होनी चाहिए, लेकिन देखिए ना हमारी कौम तो जो कहते हैं ना बिकते हैं लोग। तो वो बिकते हैं, तो किसका कसूर है? हमारा कसूर है या यहूदियों का कसूर है? वो तो हमारा कसूर है, लेकिन खरीदने वाला भी है ना। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मतलब जनता के बारे में, कि पाकिस्तानी जनता का इंडिया के बारे में क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, उनका रिएक्शन क्या है। तो मतलब पाकिस्तान की मतलब लगभग मेरे हिसाब से तो 50% या उसके प्लस जनता को ये विश्वास है कि हम इंडिया के साथ में कभी भी जंग नहीं लड़ सकते, इंडिया हमको कुत्ते की मौत मारेगा। लेकिन फिर भी 50% जो जनता बची है उनको भी अभी भी ये लगता है कि भाई हम तो इंडिया को हरा सकते हैं। तो उनका वो तो भ्रम है, वो कभी भी टूट सकता है जब कभी भी आगे। आशा करता हूँ युद्ध न हो, लेकिन हो गया तो उनका भ्रम टूट जाएगा। और मतलब पाकिस्तान में यार स्कूलों में ये सिखाया जाता है, आप इस वीडियो में देखना है, छोटी छोटी बच्ची हैं उनको ये सिखाया जाता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमको चाहिए। भिखारियों को कश्मीर चाहिए। और वहाँ पे मतलब कि सब मिलजुल के ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, मिलजुल के रहते हैं। और मतलब कि प्यार सब में बहुत ज़्यादा है, ऐसा महसूस होता है। इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ है हमारी बुक्स में? बुरा नहीं लिखा हुआ, मतलब उन्होंने कहा है सही है, बस मतलब कि हमारी दुश्मनी की वजह से इस तरह होता है कि हम एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। हाँ, ये कश्मीर पाकिस्तान में है कि हमने भारत से कश्मीर लेना है। आप इस आइडियोलॉजी को कितना प्रमोट करती हैं? कि ज़रूर लेना चाहिए हमें, कश्मीर हमारा मुल्क है और हमें लेना चाहिए। और बस कैसे हमारा कैसे हो गया? क्योंकि हमारा ही है ना वो। कैसे? मतलब हमारे साथ ही कंट्रीब्यूट करता है ना वो। तो वो तो हमारे साथ भी लिंक करता है भारत के साथ ही। जो भारत क्या वो कहता है वो हमारा है, जो पाकिस्तान का कह रहा है पाकिस्तान कहता है ये भी मेरा वो भी मेरा है। अब वो क्या लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो जाती है तो कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। मतलब वो टेक्नोलॉजी में भी आगे पहुंच के, एजुकेशन में भी, उनके फिल्म इंडस्ट्री देख ले, ड्रामा इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, लेकिन हम आज भी जंगों में ही कहीं फंस गए और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी जंगों में उलझा रखा है। जी, ये मतलब ये कि हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोग ज़रा कुछ और टाइप के लोग हैं, वो ज़रा उनका माहौल कुछ और है। सही है, ओपन माहौल है, ठीक है। हम लोग ज़रा थोड़ी सी इसलिए साइड पे हैं कि हमारा माहौल इस्लामी ममालिक है
ओके, इस वजह से हम मसलन कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वो ओपन लोग हैं, हम नहीं उनके साथ अटैच कर सकते अपना। लेकिन तो दोस्तों आपको ये पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करो। जो बंदे नए आ रहे हैं यार, मतलब व्यू तो आ रहे हैं बंदों के, जो बंदे नए आ रहे हैं चैनल पर, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वैसे सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो रहा है यार? सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अपनी जो भी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना अपनी राय। जय हिंद, जय भारत।